नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हम 100 सुपरफास्ट एमसीक्यू पिछले 30 साल से पूछे गए। दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो आते हैं, रोज 3 वीडियो आते हैं 100 क्वेश्चन के। करंट अफेयर्स भी मैं करा देता हूँ, आपका साइंस भी करा देता हूँ, जीके भी करा देता हूँ, तो आपके मोस्टली टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे हैं, और स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट पिछले 30 साल से पूछे गए 100 एमसीक्यू। मुश्किल से 20-25 मिनट आधे घंटे में हम ये आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो इनको तो करते ही चलो, इतना यदि करते चलते हो ना तो आपकी करीब करीब 70% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बस रिवाइज करते चलो, क्योंकि पुराने पुराने क्वेश्चन 70% जो कहते हैं आते हैं नए एग्जाम में। 2022 में जो भी एग्जाम होंगे ना, 70% क्वेश्चन आपको पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 30% आपको अदर कुछ आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी ये दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग राइट आंसर है। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था या राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम जाने जाते हैं एलोरा के शिव मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा अधिक सफेद है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कहा गया था मेगास्थनीज ने कि भारत की जो रुई है वो अन्य देशों की रुइयों की अपेक्षा अधिक सफेद है। अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मौर्य सम्राट था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक राइट आंसर है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो नैतिक आचार संहिता के बारे में आपका विनय पिटक बताता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक प्रश्न के लिए आचार संहिता के लिए, नैतिक आचार संहिता के लिए राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? तो राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का जो राज्य संभाला था वो संभाला था आपका प्रतिहार वंश और परमार वंश ने। ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार परमार राइट आंसर है। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो देवपुत्र उपाधि ये थी आपकी कुषाण वंश के राजा की। ऑप्शन नंबर ए देवपुत्र कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, महासंघिक निकाय कहां से विकसित हुआ? तो महासंघिक निकाय ये वैशाली से विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो चौथे नंबर की बौद्ध संगति ये कनिष्क के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? तो भारत के बारे में लिखा गया था आपका साइलेक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी साइलेक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर राइट आंसर है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो रहता है इसका चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री प्रश्न के लिए राइट आंसर है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो परम्बिकुलम ये आपका स्थित है केरल में। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यदि आप देखेंगे तो वो है आपका कच्छ की खाड़ी वाला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चलाया जा रहा है? तो फास्ट फूड से निपटने के लिए इटली में आंदोलन चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इटली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? तो ओजोन डे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसकी घोषणा हुई कि ओजोन डे बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर है। बिली अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध है? तो बिली अर्जुन सिंह का नाम ये आपका संबंध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां पर है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है ये है आपकी भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए भोपाल राइट आंसर है। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो जैविक खेती के फायदे होते हैं, यह काफी किफायती होती है, कम समय लेती है और इसमें कम मजदूरों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जैविक खेती के फायदे हैं। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में आपका कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कॉपर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग ये पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक थी और इसके लेखक हैं आपके रशेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी रशेल कार्सन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन लेवी क्या है? तो कार्बन लेवी जो है ये कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन लेवी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो भारत के क्षेत्रफल का करीब करीब 5% ये सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जैट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ? तो जैट्रोफा के अलावा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा पोंगामिया पिन्नाटा। ऑप्शन नंबर बी पोंगामिया पिन्नाटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पेड़ है, इसके बीज का तेल। 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में है? तो 19 ईस्ट रिज ये है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है इसमें अफीम की खेती होती है, अफीम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक ये पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है लिंचिंग पद्धति से। ऑप्शन नंबर ए लिंचिंग पद्धति राइट आंसर है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो हैं अफ्रीका में है और ये लौंग की खेती के लिए जाने जाते हैं, लौंग की निर्यात के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां स्थित है? तो समरकंद नामक स्थान ये आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो। प्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्लूवियल स्थलाकृति जो रहती हैं इसकी रचना राइट आंसर हो जाएगा जल के द्वारा होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच आपका फॉकलैंड, ऑप्शन नंबर यहां पर डी फॉकलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, को लेकर विवाद है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपका कजाकिस्तान। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आपका आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आलू उत्पादन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ये आपका तारक नाथ दास ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर डी तारक नाथ दास राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भाग 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी को कर लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी थानेश्वर से कन्नौज राइट आंसर है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में दिया गया है अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना ये भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो राजा वोडेयार ने मैसूर नगर की स्थापना की थी। विजयनगर में उस समय जो है वेंकटद्वती जी थे। ऑप्शन नंबर डी वेंकटद्वती या वेंकटद्वती राइट आंसर है। मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? मतविला प्रहसन इस नाटक का रचयिता कौन है? तो मतविला प्रहसन ये लिखिए महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो गौतम बुद्ध जी द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना ये कपिल वस्तु में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी कपिल वस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, इनमें से कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखने वाले थे आपके काशीराज पंडित जी। ऑप्शन नंबर बी काशीराज पंडित जी राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो शून्य आधारित बजट तकनीक ये 1877 ईस्वी में इसको अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? तो अकबर का सबसे आखिरी विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। ऑप्शन नंबर डी असीरगढ़ विजय राइट आंसर है।
14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को यदि आप काम दोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इसका उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किसने मुखलिसपुर से लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो मुखलिसपुर से लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया गया था, यह बनवाया गया था आपका बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बंदा बहादुर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 371 का में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 371 का प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी संसद के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा राइट आंसर है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को व्यापार परिणाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी व्यापार परिणाम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये जुड़े हुए हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना से। ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज की स्थापना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? तो प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी शंकराचार्य जी को। ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य जी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति ये आपकी सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज के तेल के भंडार ये अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान राइट आंसर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी। याद रखना, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेघना राइट आंसर है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य थे वो 1976 में समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1976 राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की अवधि के लिए राइट आंसर है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा राइट आंसर है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है या फैला था? तो भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर जी की शिक्षाओं के द्वारा फैला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का चलता रहा था बहमनी राज्यों के साथ संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी बहमनी राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का संविधान प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो जो बच्चों का लिंग होता है वो उनके पिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए पिता के ऊपर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की, ये पिता टोटल पिता के ऊपर निर्भर करता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नदियों और तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल राइट आंसर है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में आपका रेनिन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए रेनिन राइट आंसर है। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा? कोई भी ठोस वस्तु को आप पानी में डुबाएंगे तो जितना वो पानी विस्थापित करेगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर उस
वस्तु का भार में ह्रास होगा, कमी आएगी। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर की ओर उड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी सी ऊपर की ओर उड़ जाएगी। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किसमें? तो डायनेमो जो है ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो गर्म पानी को यदि आप मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़कोगे वो टूट जाएगा। तो अचानक ही गिलास का विस्तार हो जाता है, विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर, इसलिए टूट सकता है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जो है जल ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में अचानक यदि वृद्धि होगी तो आपेक्षिक आर्द्रता आपका घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि। तो प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान के अंदर आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आंख का कॉर्निया राइट आंसर है। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो न्यूरॉन जो है ये आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका ऊतक राइट आंसर है। विटामिन के की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी के कारण राइट आंसर हो जाएगा। के यदि कम है तो शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरे कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरा कलर। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर ये लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, फ़ारेनहाइट राइट आंसर है। तारों के मध्य दूरी मापने वाली इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी मापने वाली इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया हुआ फासला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में? तो 9.46 गुणा 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किसी तत्वों के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या राइट आंसर है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को क्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा राइट आंसर है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर ए, रोमर राइट आंसर है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है? तो घड़ी में यदि आप चाबी देंगे तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो लिफ्ट में यदि त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तो आपको अपना वजन थोड़ा भारी लगेगा, भार अधिक मालूम पड़ेगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? तो कम जब होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम कितना होता है? तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए परम शून्य ताप या परम ताप का मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि परम ताप या परम शून्य ताप क्या होता है। कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। परम शून्य ताप या परम ताप क्या कहलाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखने 100 क्वेश्चन के, चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत वीडियो मिलेंगे आपको, अच्छे वीडियो मिलेंगे। चैनल पर जाइए, चेकआउट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।